भगवान शंकर और माता पार्वती की अमर प्रेम कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र और शांत पर्वतमालाओं में राजा हिमवान और रानी मैना का राज्य था। उनकी एक अत्यंत सुंदर, सौम्य और तेजस्वी पुत्री थी, पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन भगवान शंकर की ओर आकर्षित रहता था। वे उन्हें अपना सर्वस्व मानती थीं। दूसरी ओर भगवान शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, वैराग्य और तपस्या के प्रतीक थे। वे संसार के बंधनों से दूर कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे। पार्वती का संकल्प जब पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि वे अपने पूर्व जन्म में सती थीं और भगवान शंकर की अर्धांगिनी थीं, तो उनके मन में दृढ़ संकल्प जागा कि वे फिर से शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। माता पार्वती ने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने वर्षों तक हिमालय में तप किया, न अन्न, न जल, न विश्राम, सिर्फ एक नाम, शिव, शिव। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं की चिंता। इसी समय एक भयंकर असुर, तारकासुर ने देवताओं को त्रस्त कर रखा था। उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शंकर के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। लेकिन शिव तो तपस्या में लीन थे, विवाह का कोई विचार नहीं। देवताओं ने माता पार्वती की तपस्या को ही आशा की किरण माना। भगवान शंकर की परीक्षा। भगवान शंकर ने माता पार्वती की सच्ची भक्ति को परखने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। उन्होंने शिव की निंदा करते हुए कहा, वह औघड़, भस्मधारी, वनवासी तुम्हारे योग्य नहीं है। माता पार्वती को यह सुनकर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने कहा, भगवान शंकर मेरे आराध्य हैं, उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। यह सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। दिव्य विवाह। शिव ने माता पार्वती की तपस्या और प्रेम को स्वीकार किया। पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। कैलाश पर्वत पर भव्य उत्सव हुआ। यही विवाह शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक बना, जहाँ शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के निराकार। संतान और लोक कल्याण। शिव पार्वती के पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय हुए। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। गणेश विघ्नहर्ता बने और हर शुभ कार्य से पहले पूजे जाने लगे। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और तप से प्राप्त होता है। भक्ति में शक्ति होती है। स्त्री और पुरुष, शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती का प्रेम आज भी भक्तों के लिए आदर्श और प्रेरणा है। जहाँ शिव हैं, वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है, वहाँ संपूर्ण सृष्टि है।